हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम देखते हैं किस तरह से सिल्वर मिनी में सेंटीमेंट्स रहने वाले हैं, इस वीक की ट्रेडिंग कैसे रहने वाली। बहुत अच्छे बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। क्या मार्केट ऊपर कभी जारी रहेगा 75,000 76,000 या फिर यहाँ से दोबारा से 71,000 और 70,000 को टच करने की कोशिश करेगा। सारी चीज़ों को डिटेल में देखते हैं। तो आप नए थे लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। यहाँ आपको जो भी कंटेंट रहते हैं सारी एक टेक्निकल एनालिसिस में विद लॉजिकल दिए जाते हैं, लेकिन आपको ट्रेड करने से पहले अपने रिस्क रिवार्ड को देख के ही प्लान करके ट्रेड के जाना है। कभी भी होप बेस्ड ट्रेडिंग में नहीं जाना है। साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसमें मैं अपने व्यूज़ को देता रहता हूँ। अब सीधे चलते हैं हम चार्ट पे। ट्रेंड सिल्वर माइक्रो का चार्ट है। अभी ट्रेडिंग भी कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं यहीं पे एनालिसिस कर रहा हूँ, यहीं पे स्टडी करेंगे क्या सेंटीमेंट्स है, जो कि हमारा फायर्स का होता है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो मेरा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम देखते हैं तो मार्केट ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है, और वो रिकवरी आई है आपके पास जो कि इसने ऑलरेडी 76,000 उसके बाद में 78,000 ये सारे लेवल्स को क्रॉस करते हुए फाइनली इसने लगभग 3,000 पॉइंट से ज़्यादा का अपसाइड दिखाया, लगभग 4,000 पॉइंट का इसने अपसाइड रैली दिखाया। अगर ओवरऑल नीचे और ऊपर का सेंटीमेंट्स आप देखते हैं तो लगभग इसमें 7,000 पॉइंट से ज़्यादा का मोमेंटम किया है। 7,000 पॉइंट का मतलब 7,000 रुपये से आप मान सकते हैं। अब यहाँ पे करंट सिचुएशन अगर देखते हैं तो एक चैनल का फॉर्मेशन चलता हुआ आ रहा था जो कि सितंबर मंथ से था। हमने लास्ट वीडियो में अगर आप देखेंगे पिछले 1 से 1.5 महीने से हम यही चैनल का फॉर्मेशन देख रहे थे कि मार्केट ऊपर जाता था, नीचे आता था, फिर दोबारा से ये यहीं पे आके क्लोज करके फिर फर्दर ये ऊपर जाने की निकलने की कोशिश करता था। लेकिन इसने जो यहाँ पे ट्रेडिंग था इसका 70,000 से लेके 74,000 75,000 के आसपास तक जो लगातार मई से लेके अप्रैल मई से लेके अभी तक ट्रेड किया था, उसको इसने ब्रेक किया। लेकिन ब्रेक करने के बाद में अभी इसमें इतना ज़्यादा पावर नहीं थी कि यहाँ पे रुक सके। ब्रेक करने के पीछे जो कारण था वो कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशंस हैं और उसके साथ में जो न्यूज़ थी वो उन सब का कारण था। अभी यहाँ से थोड़ा पॉजिटिव आ गया मार्केट। अब इसके लिए फर्स्ट हर्डल यहाँ पे फेस कर रहा है 74,000, उसके बाद में ऊपर निकल गया तो 75,800 का लेवल मंथली टाइम फ्रेम में दिखाई पड़ रहा है। अब इसके बाद में हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में अगर फ्रेंड देखते हो तो यहाँ भी लगातार 2 वीक से मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा है, और इसमें बहुत अच्छा यहाँ पे अगर पैटर्न की बात करते हैं तो ये एक यहाँ पे पॉजिटिव पैटर्न भी बनाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि इसकी ओपनिंग होती है 73 के ऊपर हो जाए और ये 74 को ब्रेक करता हुआ ऊपर निकले तो आपको डेफिनेटली 75,000 बहुत ईजी वे से देखने को मिल सकता है, और उसके बाद में 75,800 का लेवल देखने को मिलेगा। 75,000 के आसपास ये थोड़ा सा यहाँ पे हर्डल फेस करेगा। 2 कंडीशन यहाँ बनती हुई दिख रही है। 74,000 ने किस तरह से ब्रेक करता है। अगर एक सिंपल एक शॉर्ट में ब्रेक करता है जैसे कल बिलिंग में हुआ था, जो कि फ्राइडे के डे में हुआ था, और उस तरह का सेंटीमेंट्स होता तो थोड़ा सा यहाँ पे वीकनेस रहेगी। लेकिन अगर यहाँ पे 1 से 2 दिन तक ट्रेड करने के बाद भी ये 74 को निकालता है तो आपको अच्छे मूव लगभग 1000 से 1500 पॉइंट या 2000 पॉइंट तक का मूव ऊपर की तरफ दिख सकता है। नीचे की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल 72,000 का लेवल है, उसके बाद 71,000 का लेवल है, और फर्दर उसके नीचे 70,000 का लेवल है। फाइनली इसको 70,000 के नीचे फिलहाल के लिए जाता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। और अगर यहाँ पे हमको ट्रेंड का भी देखने की कोशिश करें, ट्रेंड लाइन को देखने की कोशिश करते हैं तो ओवरऑल ट्रेंड अभी पॉजिटिव चल रहा है, थोड़ा नेगेटिव था लेकिन फाइनली इसने ऊपर की तरफ क्लोज किया, और ऊपर से एक इसका जो रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था, अगर उस लेवल को हम देखते हैं तो यहाँ से अगर एक आप लाइन ड्रा करने की कोशिश करें तो कुछ इस लाइन को भी अगर आप देखते हैं तो अभी इसमें इसके पास स्कोप है लगभग 74,500 600 जाने का। मार्केट को वहाँ तक जाना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट बनने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पे एक स्पाइक को ये छोड़ देते हैं तब का ये कंडीशन है। और ओवरऑल यहाँ पे भी कुछ ट्रायंगल या ऐसा कुछ फॉर्मेशन बनता हुआ नहीं दिखाई पड़ा। अगर आपको कुछ ऐसा फॉर्मेशन दिखाई पड़ता है तो आप डेफिनेटली एक अपने जो व्यू रहते हैं कमेंट रहते हैं उसमें आप टाइम फ्रेम के साथ में पोस्ट करें तो मैं आपके साथ कुछ इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकता हूँ। फाइनली यहाँ भी अगर आप देखते हैं तो जब भी मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश किया है उससे पहले कई बार आया है, उसके बाद में ब्रेक किया है, विद नेगेटिव न्यूज़ ब्रेक किया है, और उसके बाद में रिकवरी बी टाइप की लगभग इसने कर दिया है। अगर आप देखते हैं लास्ट के जो 2 वीक नेगेटिव फिर 2 वीक पॉजिटिव। अब पॉजिटिव होने के बाद में इंपॉर्टेंट है इसकी क्लोजिंग 72 के ऊपर हम इससे पॉजिटिव बने हुए थे, ऑलरेडी हमारा स्टॉप लॉस 72 पे अभी भी बना हुआ रहेगा। सिल्वर मनी के जो कॉन्ट्रैक्ट साइज होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, लॉट साइज वहाँ वो देखना होगा। एक्सपायरी इसकी भी नवंबर में ही दिखाई पड़ रही है, इसके बाद फरवरी कॉन्ट्रैक्ट आएगा आपके लिए। अगर यहाँ पे फ्रेंड्स हम देख रहे हैं तो मैं सिंपल जो मेरी स्ट्रेटजी है अगर उसको मैं बात करता हूँ तो मैं सिंपल ट्रेड करता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। कभी कभी ट्रेड में लॉसेस भी होते हैं,
और प्रॉफिट भी होते हैं। बस हमें लॉस इतने रखने हैं कि हमारे प्रॉफिट को पूरा ख़त्म ना कर दे। अब यहाँ पे देख रहे हैं लगातार पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट पॉजिटिव में है और वहाँ तक मार्केट के लिए लगभग ये थोड़ा हर्डल यहाँ पे फेस करेगा, लोग 73,000 से लेकर 73,000 से लेकर 74,000 तक का लेवल। अगर इस लेवल को निकाल देता है तो फर्दर इसके लिए नेक्स्ट जो ट्रेंड बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है वो आपके लिए 75,000, उसके बाद में 75,800 का लेवल दिखाई पड़ रहा है। ये दोबारा से इसी जोन के आसपास जाने की कोशिश करेगा, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल यहाँ भी अभी थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में भी हम पॉजिटिव ही बने हुए हैं, लेकिन वन शॉट में कभी ब्रेक नहीं करना चाहिए। जब भी ये वन शॉट में ब्रेक करता है थोड़ा सा यहाँ पे हार्डल फेस करता है। अब यहाँ अगर आप देखते हैं फर्स्ट इसने लो बनाया था, उसके बाद दोबारा इसके बाद आया तो यहीं से दोबारा नेगेटिव भी आया, तो हमारे लिए जो ये लेवल बनाया है इसके हाई के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, तो फाइनली ये लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट बना हुआ है, तो ये आपको देखना होगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस में अगर आप ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होता होगा। अगर आप कुछ और इंडिकेटर या कुछ और लगा रहे हैं तो आपके लिए वहाँ भी प्रॉफिट होता है, लेकिन मेरे जो स्ट्रेटजी रहते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के साथ में हम ट्रेड करते हैं। उसके बाद में जो हमारा रेंज का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद 5 PM 7 PM पे जो मूव मिलता है उसको मैं ट्रेड करता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में वीडियो में मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिससे आपकी लर्निंग इम्प्रूव होगी। अगर लर्निंग करेंगे तो डेफिनेटली सिल्वर बहुत अच्छे मूव देता है, और यहाँ पे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लॉसेस बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। मार्केट का मूव भी करता है 1000 से 1500 पॉइंट, और नेक्स्ट डे आपको एक थोड़ा सा रिकवरी भी आती हुई दिखाई पड़ती है। और जब भी ये रेंज बनता है फ्रेंड्स, तो ये रेंज हमें ट्रेड करने से कभी भी नहीं हटना चाहिए। जिस साइड ब्रेक हो, अगर पहली कैंडल आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, सेकंड कैंडल डेफिनेटली पकड़ने की कोशिश करिए, उसके साथ में चलती स्टॉप लॉस इसके नीचे रखते हैं। सिंपल मैंने आपको इसके लिए पोस्ट कर रखा है। अब यहाँ 4 आवर पर देख रहे हैं फ्रेंड, तो यहाँ भी मार्केट काफ़ी अच्छा रिकवर करने के साथ में अब इस जोन पे जहाँ से ये थोड़ा सा डाउन मूव आया है इंपॉर्टेंट बना हुआ है, अब फर्दर इसको ऊपर निकलना चाहिए। 73 के ऊपर जब ये निकलता है तो ईजी बेस से 74,000 निकालने की कोशिश करेगा। हो सकता है पूरे 1 से 2 दिन लगाए, उसके बाद निकाले। अगर इनके नीचे जाता है तो पहला यहाँ पे टारगेट नीचे का 72,000, उसके बाद में 71,000 का लेवल देखने को मिलेगा। अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस आती तभी ये दोबारा से 70,000 के आसपास आने की कोशिश करेगा। अदरवाइज मार्केट के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड है, देखते हैं, हो सकता है आपको एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओवरऑल सेंटीमेंट्स हम इस वीक के लिए पॉजिटिव लेके चलेंगे, लेकिन अगर इसके साथ में अगर थोड़ा सा साइडवेज मार्केट होता है तो हमारे लिए और अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है हाई भी देखने को मिले, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा मार्केट के साथ चलना होगा, ट्रेंड के साथ चलिए। मैं सिंपल ट्रेंड फॉलो करता हूँ, मेरे टारगेट बहुत छोटे होते हैं, मैं वीकली व्यू लेके चलता हूँ, तो आपको भी वीकली व्यू अगर मेरे साथ ट्रेड करना है तो वीकली व्यू लेके चलिए और सिंपल स्ट्रेटजी रखिए। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।